हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रवि राजा में से मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 25 नवंबर हो गए तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस, आज का मोटिवेशन थॉट है, किसी के काम करने का एक्शन ही आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। दैट मीन्स कौन कैसे क्या काम कर रहा है। दैट मीन्स सपोज दैट आप मान लीजिए कि हमारे जो बहुत सारे जो लीडर हैं हिस्टोरिक जो क्रिएट करके गए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, महान मिसाइल मैन जिन्हें बोला जाता है, उन उन सब का जो काम का एक्शन था, दैट मीन्स उन लोग कैसे कैसे क्या काम करते थे, उसी सब से तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ना गाइस, कि वो ऐसे किए हैं तो हम लोग भी ऐसे करेंगे। सिर्फ एक एपीजे अब्दुल कलाम ही नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने पूरे इंडिया को एज ए यूनाइट किया, महात्मा गांधी जी बहुत सारे एज ए इंडिया को लिबरेट किया, दैट मीन्स आज़ादी दिलाई ब्रिटिशर से। सो बहुत बहुत ऐसे बड़े बड़े महान नेता हैं जिनके एक्शन जिनके काम से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। सो गाइज, इसी मोटिवेशन के साथ आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइज। सो गाइज, आज 25 नवंबर हो गया, ठीक है ना। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वुमेन के अगेंस्ट जो भी वायलेंस होते हैं उनको एलिमिनेट करना है, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेवल पे। इसलिए आज 25 नवंबर को ये डे एज ए सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। और 2023 का जो थीम है गाइज, वो है यूनाइट इन वेज टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। Okay, I think you got it. So we move to current affair guys. So guys, first question है, the world first vaccine for the चिकनगुनिया was approved by whom? एंड आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए यूएसए एफडीए के द्वारा, ऑप्शन बी डब्ल्यूएचओ के द्वारा, ऑप्शन सी यूएन के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी चाइना के द्वारा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन ए यूएसए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा ये चिकनगुनिया का पहला एज ए वैक्सीन लॉन्च कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। सो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन फॉर द चिकनगुनिया, ठीक है ना। अप्रूव्ड किसके द्वारा किया गया है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव, यूएसए में जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव है उसके द्वारा एज अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है ना। ये डेवलप बाय यूरोपियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर वेलनेवा। यूरोपियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जो वेलनेवा है उनके द्वारा ये डेवलप किया गया इस वैक्सीन को। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइस, वैक्सीन का बात करते हैं तो ये अवेलेबल रहेगा एक ब्रांड नेम से, इस ब्रांड नेम से, इस नाम से, ब्रांड नेम से एज ए चिकनगुनिया का जो वैक्सीन का नाम रखा गया है, ठीक है ना। तो ये ब्रांड नेम रखा गया है, सो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अप्रूव किया गया है किसके लिए? 18 ईयर्स और ओल्डर पीपल, दैट मीन्स जो 18 ईयर्स हैं और उससे एबव हैं उन लोग के लिए ये वैक्सीन एज ए अप्रूव्ड हुआ है अभी तक, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, अप्रूवल विल फास्ट ट्रैक एंड रोल आउट ऑफ द वैक्सीन इन द कंट्रीज वे चिकनगुनिया इज मोर प्रिवेलेंट। दैट मीन्स ये अप्रूव किया गया है फास्ट ट्रैक रोल आउट के लिए। दैट मीन्स ये वैक्सीन सिर्फ उस कंट्री के लिए अभी अप्रूव्ड किया गया है जहाँ चिकनगुनिया का एज ए मोर प्रिवेलेंट देखने को मिलता है। दैट मीन्स अभी चिकनगुनिया का केसेस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। दैट मीन्स अलग अलग कंट्री में और बहुत ज़्यादा एज ए केस देखने को मिल रहा है चिकनगुनिया से रिलेटेड। ओके, तो कौन कौन से कंट्री इंक्लूड हो जाएंगे? ब्राज़ील में देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, पैराग्वे में, इंडिया में एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका में। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, एज पर द नेशनल सेंटर फॉर द वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल, मतलब जो नेशनल लेवल पे जो सेंटर है जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल से रिलेटेड, ठीक है ना, उनके अकॉर्डिंग इंडिया हैड इतना सस्पेक्टेड चिकनगुनिया केसेस अंटिल सितंबर 2023 तक। 2023 तक इंडिया में इतना चिकनगुनिया का केस एज ए सस्पेक्ट किया गया है, ठीक है ना, पाया गया है। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया, ठीक है ना। चिकनगुनिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं गाइस। चिकनगुनिया मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है, ठीक है ना, एक तरह का, और ये कॉज होता है चिकनगुनिया वायरस के कारण से, ठीक है ना। और चिकनगुनिया वायरस के कारण से ये कॉज होता है। तो अगर सपोज दैट किसी बंदे को एज ए चिकनगुनिया का केस मिला है तो उसके अंदर फीवर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, और बहुत सारे सेवियर जॉइंट पेन्स एज ए देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, डिजीज़ वाज फर्स्ट रिकोगनाइज इन 1952। 1952 में पहली बार इस डिजीज़ को रिकोगनाइज किया गया था, दैट मीन्स पता लगाया गया था, ठीक है ना, ड्यूरिंग एन आउटब्रेक इन द सॉदर्न तंजानिया। सॉदर्न साइड, तंजानिया के सॉदर्न साइड में ये पहली बार एज ए केस देखने को मिला था चिकनगुनिया से रिलेटेड 1952 में। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, नेम चिकनगुनिया ड्राइव फ्रॉम द वर्ड इन द कीमा कोंडे लैंग्वेज ऑफ द सदर्न तंजानिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1952 में तंजानिया में ये पहला केस देखने को मिला गया था, ठीक है ना। तो तंजानिया का ही सदर्न साइड में एक लोकल लैंग्वेज है जिसका नाम है कीमा कोंडे, उसी से नाम ये डिराइव्ड हुआ है चिकनगुनिया, ठीक है ना।
सो इसका मतलब होता है टू बी कॉन्टॉर्टेड, दैट मीन्स टू बी ट्विस्टेड। ओके, इसका मीनिंग हो गया, ठीक है ना। चिकनगुनिया ट्रांसमिटेड होता है टू ह्यूमन बाय द ह्यूमन टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटोज। जो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं ना, उनके काटने से, दैट मीन्स बाइट करने से ह्यूमन टू ह्यूमन एज ए ट्रांसमिट होता है चिकनगुनिया केसेस। ओके, और फीमेल मॉस्किटोज का बात करते हैं गैस, एडीज एजिप्टी एंड एडीज एल्बोक्यूटस, ठीक है ना। ये दो फीमेल मॉस्किटोज हैं जिनके द्वारा ये चिकनगुनिया एज स्प्रेड होता है। फीमेल मॉस्किटो एडीज एजिप्टी एंड द एडीज एल्बोपिक्टस। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर कुछ और इस फिगर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस, सो गाइस अगर हम कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस, इसको अगर जूम इन करते हैं तो देखिए चिकनगुनिया, ठीक है ना। चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ द एडीज एजिप्टाई एंड द एडीज एल्बोपिक्टस मॉस्किटो के द्वारा होता है, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। अगर सिम्टम्स का बात करते हैं गाइज, तो जस्ट लाइक डेंगू की तरह है, ठीक है ना। और बॉडी में एचेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये जॉइंट्स और टेंडन्स में एज ए कुछ पेन देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं एक तरह का क्रॉनिक एंड कॉज ब्लाइंडनेस भी कर सकता है ये, दैट मीन्स चिकनगुनिया। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, सो अगर गाइज अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो ये एक फीमेल मॉस्किटो हो गया एडिस एजिप्टाई, ठीक है ना। देख लीजिए यही लोग एज ए फीमेल बाइट फीमेल मॉस्किटो एंड यही एज ए फीमेल मॉस्किटो हैं, ठीक है ना, जो कि चिकनगुनिया वायरस को एज ए ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन। ओके, और नेक्स्ट वन का बात करते हैं गाइज, तो ये देखिए एडिस एल्बोपिक्टस है, ठीक है ना। ये भी एक फीमेल मॉस्किटो है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए और बहुत ही खतरनाक है। सो इस सबसे एज ए प्रोटेक्ट कीजिएगा अपने आप को। ओके, अगर कुछ सिम्टम्स का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं गाइज, तो इससे और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, फीवर भी हो सकते हैं, हेडेज हो सकते हैं, ठीक है ना, टायर्डनेस थकान देखने को मिलेगा और डिप्रेशन मिलेगा। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू तो नेक्स्ट स्लाइड। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग साइड इफेक्ट एज ए डिस्कस कर चुके हैं। द मोस्ट रिपोर्टेड साइड इफेक्ट बाय द वैक्सीन रेसिपेंट, दैट मीन्स ये बोला जा रहा है गाइज, जो कि साइड इफेक्ट क्या मिलता है आफ्टर वैक्सीन लेने के बाद, ये जो वैक्सीन अप्रूव किया गया है यूएसए एफडीए के द्वारा, तो इस वैक्सीन लेने के बाद क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हेडेज हो सकते हैं, फैटिक हो सकते हैं, मसल्स में एज ए पेन, जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, फीवर, नौसिया और टेडरनेस एट द इंजेक्शन साइट। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं गाइज, द अपर विंड प्रोजेक्ट रिसेंटली ओपन इन विच स्टेट, एंड आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी एमपी, ऑप्शन डी राजस्थान। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज गुजरात में ये ओपन किया गया। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो द्वापर बिंड प्रोजेक्ट एज ए ओपन किया गया है कहाँ, गुजरात में। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। और नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, एनटीपीसी के द्वारा एज ए ओपन किया गया, ठीक है ना। ये फर्स्ट 50 मेगावाट का एज ए विंड प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे एज ए बेस्ड है। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, रन ऑफ द कच्छ, गुजरात में एक फेस्टिवल है रन ऑफ द कच्छ फेस्टिवल, जो कि गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। रन ऑफ कच्छ को एज ए वाइट डेजर्ट नाम से भी जाना जाता है। ओके, ठीक है, रन ऑफ कच्छ को वाइट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, वहाँ क्योंकि एज ए साल्ट बहुत देखने को मिलता है, साल्ट दैट मीन्स नमक। ओके, सो गाइस अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो बेस्ट विलेज का जो कैटेगरी मिला है 2023 में, वो धोरधो को मिला है, जो कि कच्छ में है, ठीक है ना, गुजरात में। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, गति शक्ति रेलवे यूनिवर्सिटी है बड़ोदरा में। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। कावड़िया गुजरात में एक जगह है, उसका नाम कन्वर्ट कर दिया गया है, एकता नगर कर दिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोधेरा विलेज को फर्स्ट सोलर विलेज का कैटेगरी में एज ए लिस्टेड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ टेम्पल का जो ट्रस्टीशिप ऑफ टेम्पल का जो बनाया गया है, मोदी जी को बनाया गया है 5 साल के लिए, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, गुजरात एज ए न्यूज़ में आया तो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं गाइज। वहाँ के जो CM हो गए भूपेंद्र भाई पटेल हो गए, और वहाँ के जो गवर्नर हो GOV दैट मीन्स गवर्नर आचार्य देवव्रत हो गए। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। who is appointed as the new CIC, that means Chief Information Commission of India, and आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हीरालाल सामरिया, ऑप्शन बी वजाहत हबीबुल्ला, ऑप्शन सी दीपेश नंदा, ऑप्शन डी दीपक सांधु। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो गया हीरालाल सामरिया को एज ए न्यू CIC चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। सो जैसा कि न्यू CIC के बारे में हम लोग डिस्कस करें, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में, तो हीरालाल सामरिया को एज ए अपॉइंट किया गया, ठीक है ना। CIC को क्रिएट किया गया था, दैट मीन्स चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन को 2003 में क्रिएट किया गया है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द संथानाम कमेंट्री के अकॉर्डिंग इस
दैट मीन्स CIC को क्रिएट किया गया था। अगर सपोज दैट आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए CIC को जो फॉर्म किया गया था दैट मीन्स क्रिएट किया गया था 2003 में, तो वो किस कमेटी के अकॉर्डिंग एज ए क्रिएट किया गया था, तो संथनाम कमेटी। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइस अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट किनके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इनको रिकमेंड करता है दैट मीन्स इस बंदे को एज ए CIC बनाना है, तो रिकमेंडेशन जो कमेटी होता है उसमें PM होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होते हैं, ठीक है ना, एक कैबिनेट ग्रुप का एज ए मिनिस्टर होते हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, फर्स्ट CIC दैट मीन्स चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर फर्स्ट वोमेन CIC का बात करते हैं गाइज, दीपक संधू एज ए फर्स्ट वोमेन CIC थे, ठीक है, आई थिंक गॉट इट। कुछ और इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स रिसेंटली एज ए इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं गाइस, ठीक है ना। CEO और MD ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को किन्हें अपॉइंट किया गया है? दीपेश नंदा को। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। चेयरमैन ऑफ द आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल को राजेंद्र मेनन को किया गया है, ठीक है। लीडर और जो हेड करते हैं दैट मीन्स WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन का जो हेड बनाया गया है WHO का, वो किन्हें बनाया गया है? साइमा वाजिद। साइमा वाजिद कौन है? दैट मीन्स शेख हसीना की डॉटर है। बांग्लादेश के जो PM है शेख हसीना, उनकी डॉटर है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, न्यू स्पीकर ऑफ USA हाउस के न्यू स्पीकर किन्हें अपॉइंट किया गया? माइक जॉनसन को। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, प्रेजेंट में जो CBI हैं दैट मीन्स वो कौन है? प्रवीण सूद है। ओके, अब प्रेजेंट CBI के ज्वाइंट डायरेक्टर कौन है गाइस? प्रवीण मधुकर है। ओके, अब प्रेजेंट CVC कौन है? दैट मीन्स चीफ विजिलेंस कमीशन कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। ओके, सो गाइज यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ प्रेजेंट CBI में भी प्रवीण नाम से है, ठीक है ना। प्रेजेंट CBI जॉइंट डायरेक्टर भी प्रवीण भी है, और प्रेजेंट CVC में प्रवीण है, ठीक है ना। ये 3 नाम बहुत ही कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। सो आप फोकस रखिएगा इन 3 नाम पे, ठीक है ना। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 11 एशियन एंड द साउथ अमेरिकन कंट्री साइंड ए लैंडमार्क डील इन बगोटा इन विच कंट्री टू सेव द वर्ल्ड 6 सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ द रिवर डॉल्फिन फ्रॉम द एक्सटिंक्शन। हाल ही में 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिका देशों ने दुनिया की नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस देश के बगोटा में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सो गाइस अगर किन्हीं को पता होगा कि बगोटा कौन से कंट्री में है तो एज ए गेस कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी चिले एंड ऑप्शन डी अर्जेंटीना। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन ए। ओके, कोलंबिया में, ठीक है ना, ये एज ए साइन किया गया है लैंडमार्क डील। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो गाइज ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो रिसेंटली 11 एशियन एंड द साउथ अमेरिकन कंट्री साइन किया है एक लैंडमार्क डील इन बगोटा, जो कि कोलंबिया में है, ठीक है ना। किस लिए? सेव करने के लिए जो वर्ल्ड 6 सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ द रिवर डॉल्फिन फ्रॉम द एक्सटिंक्शन। जो वर्ल्ड में टोटल 6 सर्वाइविंग जो स्पीसीज जो रिवर डॉल्फिन बच चुके हैं उसको एक्सटेंशन से एज ए सेव करना है, इसलिए ये दैट मीन्स ग्लोबल डिक्लेरेशन किया गया है रिवर डॉल्फिन से रिलेटेड। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, 1980 से 2022 तक अभी देखते हैं तो पॉपुलेशन ऑफ द डॉल्फिन 73% डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, ये अडॉप्ट लिया गया डिक्लेरेशन, मतलब किसके द्वारा अडोप्टेशन किया गया है ये डिक्लेरेशन को? एशिया और साउथ अमेरिका की साइड, ठीक है ना। सो एशिया साइड से कौन कौन है? इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश एज ए मेंबर है, ठीक है ना। अगर साउथ अमेरिका से बात करते हैं गाइज तो बोलीविया हो गया, ब्राज़ील हो गया, कंबोडिया हो गया, ओके, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, वेनेजुएला, ठीक है ना। ये सब एज ए एडोप्टेशन डिक्लेरेशन किए हैं, ठीक है ना, एज ए साइन किए हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, 8 फाउंडेशनल पिलर पे एज ए चर्चा हुआ है, ठीक है ना। वो कौन कौन सा है? इस्टेब्लिश करना है एक नेटवर्क फॉर द प्रोटेक्टेड एरिया, जो भी डॉल्फिन से रिलेटेड जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है ना उससे रिलेटेड एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, ठीक है ना। रिवर डॉल्फिन पे डिक्लेरेशन पे साइन किए हैं, उस सबको एज ए इस्टेब्लिश करना है एक नेटवर्क, ओके, प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड डॉल्फिन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, इंप्रूव करना है रिवर डॉल्फिन के लिए साइट मैनेजमेंट, ओके, साइट को एज ए इम्प्रूव करना है और मैनेज भी करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, इंगेज लोकल कम्युनिटीज़ एंड द इंडिजिनियस पीपल को और लोकल कम्युनिटी को इंगेज करना है इस दैट मीन्स ये जो फाउंडेशन पिलर रखा गया है रिवर डॉल्फिन से रिलेटेड, इस सब पॉइंट पे एज ए चर्चा हुआ था, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, इन्हांस करना है वाटर क्वालिटी और क्वांटिटी को, मतलब वाटर का क्वांटिटी और क्वालिटी को इन्हांस करना है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, वर्ल्ड में जो रिवर डॉल्फिन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को, ओके, सो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो वो 6 सर्वाइविंग जो रिवर डॉल्फिन कौन कौन से हैं, तो अमेजन डॉल्फिन हो गया, गंगेज डॉल्फिन हो गया, ओके, इंडस डॉल्फिन हो गया, इरावाडी डॉल्फिन हो गया, टुकोसी हो गया और यांगतीज ये डॉल्फिन हो गया। 6 कैटेगरी का जो डॉल्फिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान रखिएगा एज ए एग्जाम पर्पज, ओके। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, एज पर द आईयूसीएन रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो यांगतीज ऑफ फिनलेस प्रोपोइज। सो गाइज यहाँ बता दें जो यांगतीज जो डॉल्फिन है उसका पूरा नाम यांगतीज फिनलेस प्रोपोइज है, ओके। सो इसको क्लासिफाइड किया गया है क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में, ओके। अगर अमेजन डॉल्फिन का बात करते हैं, गंगेज डॉल्फिन को बात करते हैं, इंडस का, इरावडी का, तुकोसी का, तो ये सब एज ए इंडेंजर कैटेगरी में है, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन ऑल क्लियर वॉज लॉन्च बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ऑपरेशन ऑल क्लियर निम्नलिखित में से किस देश के बीच शुरू किया गया था, एंड आपके ऑप्शंस हो जाएगा। ऑप्शन ए हो गया पाकिस्तान, सॉरी यूएसए पाकिस्तान, ऑप्शन बी हो जाएगा इंडिया म्यांमार, ऑप्शन सी हो जाएगा चाइना पाकिस्तान, ऑप्शन डी हो जाएगा इंडिया भूटान। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस इंडिया भूटान के बीच ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। आइए क्यों किया गया था और क्या कारण था, ये कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। सो जैसा कि ऑपरेशन ऑल क्लियर हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लॉन्च किया गया है इंडिया और भूटान के द्वारा लॉन्च किया गया था, ओके। ऑपरेशन ऑल क्लियर वाज एक मिलिट्री ऑपरेशन था, ठीक है ना, जो कि कंडक्ट किया गया था रॉयल भूटान आर्मीज फोर्सेस के द्वारा, ठीक है ना, भूटान के द्वारा ये ऑपरेशन ऑल क्लियर कंडक्ट किया गया था। अगेंस्ट किन के द्वारा, आसाम सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप के अगेंस्ट में ये किया गया था भूटान के द्वारा ऑपरेशन ऑल क्लियर, ओके। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, बिटवीन 15 दिसंबर 2003 से लेकर 3 जनवरी 2004 के बीच ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ओके, और ये कंडक्ट हुआ था, ठीक है ना। और ये न्यूज़ में क्यों है गाइज ऑपरेशन ऑल क्लियर, क्योंकि गाइज ऑपरेशन ऑल क्लियर जो 2003-04 के बीच के बाद ही ये जो भूटान के जो किंग है ना वो एज ए आसाम में विजिट किए हैं, आसाम में विजिट करने के बाद मोदी जी से मिले हैं, ठीक है ना, इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है ना। और ये ऑपरेशन के बाद कभी भी ये भूटान के एज ए भूटान के जो किंग हैं जिग्मे खेसर नाइगेल वांगचुक, सो याद रखिएगा जो भूटान के जो किंग हैं जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक मीट किए हैं प्राइम मिनिस्टर से नरेंद्र मोदी से आफ्टर ए हिस्टोरिक 3 डे विजिट टू आसाम। आसाम में 3 डे विजिट करने के बाद मीट किए हैं नरेंद्र मोदी से, ओके। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, डिस्पाइट 265.8 किलोमीटर बॉर्डर शेयर बाय द आसाम एंड भूटान, आसाम और भूटान के भी जो बॉर्डर शेयर करता है वो 265.8 किलोमीटर बॉर्डर एज ए शेयर करता है, ठीक है ना। ये मार्क करता है फर्स्ट विजिट ऑफ द भूटानीज मोनार्क टू द स्टेट, जैसा कि मैंने बताया कि ये पहली बार इस ऑपरेशन के बाद एज ए पहली बार विजिट किया है आसाम में, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइज आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर कल मिलते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा।